काफ़ी दिन से निर्माणाधीन है और अभी यहाँ जो जिला अध्यक्ष हैं तहसील के रामलला शुक्ला जी, इन्होंने बात भी की कई लोगों से, कई अधिकारियों से बात की, लेकिन कहीं से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल रहा। आपने तो देखा है कि जिस तरह ये निर्माणाधीन है और ये ऐसे बना है, ये बहुत ही विचार बहुत गंभीर विषय है कि आधे से ज़्यादा निर्माण किया हुआ और ये पड़ा हुआ है और अभी तक, जबकि जो मुझे जानकारी है वो ये है कि इसका जो भी पेमेंट है, जितना भी वित्तीय धन राशि है, सारी निकाली गई है। तो इसके विषय में आप क्या सोच रहे हैं? अभी अधिकारी महोदय से बात हुई है, वार्ता हुई है। कौन से थे? रेडियो पंचायत से वार्ता हुई है। तो उन्होंने हफ्ता 10 दिन के अंदर इसका कार्य पूरा करने के लिए वादा किया है। रही बात, उन्होंने अवगत कराया कि पुल निर्माणाधीन था, पुल के कारण से नहीं आ पाया सामग्री, तो पुल भी तैयार हो चुका है। रही बात जो विलम्ब हो रहा है, उसके लिए तहसील अध्यक्ष रामलला जी को चाहिए कि कल एक ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंप दें और एसडीएम साहब को इस निर्माणाधीन गौशाले के प्रति ज्ञापन दे करके उनको अवगत करावें, इसका कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। यदि ऐसा नहीं होता है ज्ञापन देने के बाद, तो इस पर राष्ट्रीय गौरक्षक दल बाध्य होगा, इसके लिए आंदोलन करेगा, ज्ञापन देगा और इसके लिए तत्परता से उनको कार्य करना होगा। नहीं करते हैं आंदोलन के भी प्रति, तो इसके लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव को अवगत कराया जाएगा, वहाँ से मुख्यमंत्री जी की जो है व्यवस्था, वो मुख्यमंत्री जी स्वयं समझेंगे क्यों ऐसा हुआ। जब धन आ चुका है तो कहाँ गया धन, उस धन के लिए खोज करेंगे। जानकारी है कि आपके कार्यकारिणी में अभी बैठक हुई, बैठक में जो भी समायोजन होना था या जिस विषय पर बात होनी थी, उस बात के स्वरूप आपने इसका निरीक्षण किया है। अभी यहाँ जो ग्राम प्रधान है इस समिति के या समसी ग्राम प्रधान, वो भी आना उचित नहीं समझे यहाँ पर? नहीं, जब उनको अवगत कराया जाएगा तभी तो आएंगे जी। उनको जानकारी नहीं थी और जानकारी मान लीजिए उनको कहीं से रही हो तो हमारे संगठन के द्वारा जानकारी नहीं दी गई। संगठन अचौक आकर के निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो भी कमियां पाई हैं, जैसे गौशाले के अंदर मकान बने पड़े हैं, एसडीएम साहब को चाहिए कि इनको बेचारों गरीबों को झोपड़ी में रह रहे हैं, इनको बना करके जो है इनको निवास दिया जाए, इनको शौचालय दिया जाए, इनको कॉलोनी दिया जाए। आरक्षित भूमि पे जो ये रह रहे हैं बेचारे, इन गरीबों को भी इस गौशाले से हटा करके ग्राम प्रधान के द्वारा, एसडीएम के द्वारा इनको कहीं आरक्षित भूमि प्रदान करके इनको कॉलोनी बना करके दिया जाए, जिससे ये भी अपने को सुरक्षित महसूस करें। आज गौशाले के अंतर्गत इन लोगों की जो जानकारी है, इन लोगों का जो मकान बना हुआ है, ये मकान आज से नहीं काफ़ी दिनों से बना है और गरीबी की इस हालात जर्जर पर ये लोग निर्वाहन कर रहे हैं। इतना विकट जंगल आप देख रहे हैं, आप यहाँ आए हैं देख रहे हैं, कितना विकट जंगल है जिसके बीच में किसी तरह अगर जीवन यापन कर रहे हैं। और ये ज़मीन गौशाला में जाने के बाद अगर इनको घर नहीं मिला तो ये लोग कैसे नहीं, इनको घर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, प्रधान की कोई भी मकानहीन नहीं होना चाहिए, शौचालय विहीन नहीं होना चाहिए, सबों को आवास मिलना चाहिए, सबों को पक्का मकान मिलना चाहिए। गौशाला में ये ज़मीन यदि ले ली गई है तो इनको एसडीएम के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, ग्राम सेक्रेटरी के द्वारा इनको आमंत्रित करके भूमि प्रदान किया जाए। उस भूमि में मकान बना करके, शौचालय बना करके इन लोगों को प्रदान किया जाए। इसके लिए भी ज्ञापन में आप लिख दीजिएगा। बिल्कुल लिख, है ना? बिल्कुल। इनके शौचालय के लिए यह एसडीएम साहब को अवश्य अवगत करावें। जैसा कि महाराज जी ने बताया, एसडीएम साहब सारे विचारों पर बात विमर्श करके और इन लोगों को घर भी मिलना चाहिए, साथ साथ गौशाला भी मिलना चाहिए। कैमरामैन सुरजीत शर्मा के साथ श्री कृष्ण शुक्ला, राष्ट्रमंच समाचार है।